बच्चों दिए गए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिए गए आपको, पैरा नाइट्रोफिनोल पैरा मिथाइल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? आपको बोला गया कि जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो अधिक अम्लीय होता है पैरा मेथिल फिनोल से। तो हमारे इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा होगी कि हम समझते हैं पहले कि हमारे पैरा नाइट्रोफिनोल और आपका पैरा मेथिल फिनोल की संरचना क्या होती है। तो यही जब फिनोल के पैरा पोजीशन पे ये होती है स्ट्रक्चर फिनोल की, ये फिनोल की ऑर्थो स्थिति है और ये है इसकी मेटा और ये इसकी पैरा। तो बोला गया है कि पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, एन नाइट्रो समूह होता है आपका NO2, इसी को बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल। और आपका दूसरा वाला दे रखा है पैरा पे जुड़ा हुआ आपका ये भी, इधर आपका CH3, ये आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ पे पैरा पे जुड़ा हुआ आपका CH3 समूह, मेथिल समूह बोलते हैं CH3 समूह को। ये दोनों हो गए। जब भी हम इनकी अम्लीय सामर्थ्य की बात करते हैं तो अम्लीय बनाने के बाद में इसका बनेगा कौन सा युग्मी क्षार, जो अम्ल है ये भी आपका अम्लीय है और ये भी आपका क्या है, अम्लीय। तो आपको पता है जब अम्लीय है H+ देने के बाद में संयुग्मी क्षार बनाता है, यहाँ पे बनाएगा आपका संयुग्मी क्षार। तो H+ त्यागेगा, यहाँ पे ये भी H+ त्याग देगा और यहाँ पे संयुग्मी क्षार बनाएगा आपका, अम्ल का संयुग्मी बनता है क्षार और क्षार का संयुग्मी बनता है अम्ल। यहाँ पे O- और यहाँ पे बन जाएगा आपका NO2 और इसी प्रकार से यहाँ पे भी बन जाएगा आपका इसका संयुग्मी O- और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3। ये आपका संयुग्मी क्षार है। दोनों क्या है, संयुग्मी क्षार है। जब भी हम अम्लीय सामर्थ्य की बात करते हैं तो अम्ल H+ त्यागने के बाद में बनाएगा संयुग्मी क्षार, और जितना आपका ज़्यादा संयुग्मी क्षार स्थायी होगा वही उसकी ज़्यादा अम्लीयता हो जाएगी। तो देख लेते हैं इनमें ज़्यादा स्थायी कौन सा है, तो इन दोनों में चेक करते हैं। तो यहाँ पे NO2 है, ये होता है आपका NO2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह किसे कहते हैं। ऐसे समूह हैं जो किसी से इलेक्ट्रॉन खींच ले, ऐसे समूह हैं जो किसी से इलेक्ट्रॉन खींच ले, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। और आपका CH3 होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह किनको बोलेंगे, ऐसे समूह हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, दूसरे को दे दे, अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे दे, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। लेकिन दोनों समूह को ध्यान से देखते हैं तो एक चीज देखते हैं यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन NO2 है, इस बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बेंजीन वाले के ये वाला नेगेटिव चार्ज है इसको क्या कर देगा, कम कर देगा, इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम करेगा। और ये वाला है इलेक्ट्रॉन देगा तो ये O- के ऊपर चार्ज आवेश को बढ़ा देगा। और आपको पता है जब जब भी आवेश का मान बढ़ता है तो स्थायित्व घटता है, और जब जब भी आवेश का मान, यहाँ पे आवेश का मान घटता है तो आपका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा ये वाला। ज्यादा स्थायी किसका हो जाएगा, इसका संयुग्मी क्षार आपका पैरानाइट्रो फिनोल है, इसका संयुग्मी क्षार क्या हो जाएगा, ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, जिसका संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। इस आधार पे बोल सकते हैं कि पैरानाइट्रोफिनोल है
पैरा मेथिल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में यहाँ पे NO2 समूह जुड़ा होता है, जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है, और बेंजीन वाले से क्या कर लेता है इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और H+ को आसानी से त्याग देता है। जबकि यहाँ पे है आपका CH3, इसके टोलुइन के अंदर देखें, टोलुइन के अंदर आज CH3 समूह है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को, जिसकी वजह से O- पे इलेक्ट्रॉन खूब सारे आ जाएंगे, इसके पास कमी नहीं रहेगी, तब ये आसानी से H+ को बाहर नहीं त्याग पाएगा, इसलिए ये कम अम्लीय हो जाएगा।